भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश करेगा, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में स्लीप मोड में डाल दिया गया था, ताकि वे अपने वैज्ञानिक प्रयोग जारी रख सकें। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि वह 2 सप्ताह से अधिक लंबी चंद्र रात के बाद 23 सितंबर को दोनों उपकरणों के साथ संचार फिर से स्थापित करने का प्रयास करेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के कुछ दिनों बाद चंद्रयान-3 के लैंडर को 4 सितंबर को सुबह लगभग 8 बजे स्लीप मोड में डाल दिया गया। क्या कल विक्रम लैंडर सोकर उठेगा, या उसकी ये नींद हमेशा के लिए चलती रहेगी? इन सवालों के जवाब तो कल इसरो के सिग्नल भेजने के बाद ही मिलेंगे। शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह एक दिन पहले ही हो चुकी है। 23 सितंबर तक अगर विक्रम और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर्याप्त ऊर्जा जमा कर पाए तो शायद नींद से उठ जाएं। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है, वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि इसरो चंद्रयान-3 को, यानी लैंडर रोवर को, कल यानी 23 सितंबर को जगाने का प्रयास करेगा। फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय हैं। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया, तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। चांद पर सुबह हो चुकी है, रोशनी पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली है। चंद्रयान-3 से कई इनपुट मिले हैं, जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के डेटा का भी एनालिसिस किया जा रहा है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर ने 105 मीटर तक मूवमेंट किया है। अब तक जितना डेटा भेजा गया है, उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे, जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे। कुछ नई जानकारी मिल सकती है। जग गए विक्रम प्रज्ञान तो मिलेगी नई जानकारी। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे यंत्र, जो चांद की सतह, भूकंपीय गतिविधियों, तापमान, तत्व, खनिज, प्लाज्मा आदि की जांच कर रहे हैं, वो फिर से काम करने लगें तो हैरानी नहीं होगी। हालांकि जरूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि ये सारे यंत्र -250 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बर्दाश्त कर चुके हैं। कौन सा यंत्र सही है, कौन नहीं, ये पता नहीं। शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह 20 सितंबर को हो गई। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट पर 20 सितंबर को सुबह हो गई थी। तब से वहाँ रोशनी है, सूरज की रोशनी, जो अगले 14-15 दिनों तक रहेगी। फिलहाल विक्रम लैंडर का रिसीवर ऑन है, बाकी सारे यंत्र बंद है। 23 सितंबर को इसरो वैज्ञानिक फिर से विक्रम लैंडर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक लैंडर के अंदर लगी बैटरी चार्ज हो जाएगी। सारे यंत्र ठंड से निकलने के बाद गर्म हो चुके होंगे, एक्टिव हो चुके होंगे। विक्रम लैंडर को 4 सितंबर 2023 को सुला दिया गया है। उसके सारे पेलोड्स बंद कर दिए गए थे। विक्रम अपने सोने से पहले एक बार और चांद पर छलांग भी लगा चुका है। छलांग के पहले और बाद की फोटो भी इसरो ने जारी भी की थी, जिसमें जगह बदली हुई दिख रही है। विक्रम ने ये छलांग 3 सितंबर लगाई थी। अपनी जगह से कूदकर 30-40 सेंटीमीटर दूर गया था। हवा में 40 सेंटीमीटर ऊपर तक कूदा था। विक्रम की यह छलांग भविष्य के सैंपल रिटर्न और इंसानी मिशन में इसरो की मदद करेगा। आप सभी दोस्तों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।